क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5। अब तक हमने इसके 4 क्वेश्चन है फोर्थ का, अब हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का सेकंड पार्ट तक हम कर चुके हैं। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे लेके आए हैं। अगर क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, यस स्कोर्ड। यस नाम का एक लड़का है, स्कोर मतलब किसी 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट हुआ, जैसे स्कूल में कोई टेस्ट हो या कहीं भी एक टेस्ट, स्कूल में कॉलेज में या फिर कहीं आप एडमिशन लेने जाओ वहाँ टेस्ट हुआ है, उसने 40 नंबर प्राप्त किए हैं। गेटिंग 3 मार्क्स, 3 नंबर प्राप्त करता है फॉर ईच राइट आंसर। अगर आंसर राइट देता है तो वो 3 नंबर प्राप्त करता है। एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर वो गलत आंसर देता है तो उसके कितने 1 नंबर कट जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्ड फॉर ईच करेक्ट। अगर उसको 4 नंबर मिलते, हर एक ठीक नंबर क्वेश्चन के साथ उसे 4 नंबर मिलते। एंड 2 मार्क्स बीन रिड्यूस फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। और गलत आंसर के साथ उसका अगर 2 नंबर कटते, अगर रिड्यूस होते कटते 2 नंबर इनकरेक्ट आंसर्स के साथ, तो देन यस यूड हैव स्कोर्ड। तो यस का स्कोर जो हो जाता है वो कितना हो जाता, यस का स्कोर कितना हो जाता, 50 मार्क्स। तो इस टाइम पे उसका 50 मार्क्स हो जाता। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन ए टेस्ट। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे वो हमें बताने हैं। अब देखो हमारे पास लेट, हम मान के चलें क्वेश्चंस के बारे में मान के चले कि लेट द राइट आंसर मतलब राइट क्वेश्चन। राइट क्वेश्चंस तो क्या होते हैं, रोंग होते ही नहीं है। आंसर हम जो देते हैं, आंसर जो देंगे वो राइट या रोंग हो सकते हैं, या तो राइट होंगे या फिर रोंग हो जाएंगे, ये हो सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के बारे में ये लिख के चलें, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, लेट द नंबर ऑफ रोंग क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन और सही क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम अब की बार नहीं मान सकते। यही क्वेश्चन एक ऐसा आया है जिसमें हम ये वाली चीज़ नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, जो हमारे पास देखो 3 मार्क्स आर ईच राइट आंसर, ठीक आंसर्स पे तो कितने नंबर मिल रहे हैं 3, और लॉस द 1 मार्क्स फॉर ईच रोंग आंसर, और रोंग आंसर पे 1 नंबर काट लिया जाता है। तो आंसर अब की बार आंसर से हम मानेंगे। तो हमने माना है लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे ये नंबर है, नंबर ऑफ राइट आंसर। तो राइट आंसर हम मान लेते हैं कितने, x मान लेते हैं। लेट द राइट आंसर, उसने कितने किए हैं, x किए हैं। मान लो यस ने क्या है, सही उत्तर कितने क्वेश्चनों के दिए हैं, x क्वेश्चनों के। तो इस हिंदी में लिख देंगे, माना सही उत्तर, सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की क्या आ जाएगी, संख्या। तो जो हमने x मानी है। उसके बाद द नंबर ऑफ रोंग आंसर, रोंग आंसर की संख्या मान लेते हैं y, और ऐसे ही हम लिख देंगे गलत उत्तर की संख्या y हो जाएगी। प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी। जब यस देखो, यस के लिए अगर 3 नंबर 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर वो सही क्वेश्चन करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। तो देखो उसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं, x किए हैं। एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं, 3 नंबर मिलते हैं। तो x क्वेश्चनों के क्या आ जाएंगे, 3x आ जाएंगे, प्लस एक क्वेश्चन अगर रोंग करता है तो द नंबर ऑफ रोंग आंसर, उसने रोंग आंसर कितने दिए हैं, वाई दिए हैं। और एक रोंग आंसर करता है तो कितने नंबर कटते हैं, लॉस 1 मार्क्स। तो 1 नंबर कटता है तो वाई क्वेश्चनों के कितने कट जाएंगे, वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और टोटल यहाँ से जो क्वेश्चन, यहाँ से जो स्टेटमेंट बनेगी, क्या ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा। देखो यहाँ पे जो आंसर जो आएंगे ये ठीक किएगा उसके नंबर आएंगे। फिर यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि माइनस आएगा क्योंकि ये इसमें से क्या गिरेंगे, घट जाएंगे। तो ये है माइनस। इसमें पहली बार स्टेटमेंट में ऐसा आया है कि बीच में माइनस का हमें साइन लेना है, क्योंकि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस ठीक करेगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से ये घटाएंगे तभी क्या है उसके 40 मार्क्स होंगे। ये बन गई पहली कंडीशन। और जब दूसरी कंडीशन के बारे में बोल रहे हैं, अगर वो
4 मार्क्स बीन अवार्ड टू ईच करेक्ट आंसर। अगर सही को आंसर के साथ उसको 4 नंबर मिलते, एक के अगर एक्स क्वेश्चन वो ठीक करता है तो उसके 4, एक के 4 नंबर मिलते हैं तो एक्स के कितने आ जाएंगे 4x माइनस में कितना है 2 नंबर रिड्यूस टू 2 नंबर रिड्यूस टू ईच इनकरेक्ट आंसर। और गलत आंसर के साथ उसके कितने नंबर कटते हैं 2 नंबर। एक वाई क्वेश्चनों के कितने हो जाएंगे 2y इजिकल टू में उसके नंबर मिलेंगे 50। तो ये इक्वेशन होगी फर्स्ट और ये होगी इक्वेशन सेकंड। तो देखो यहाँ से आपको एक्स वाई का मान निकालना है। अब आगे मैं आपको 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसके 3 पार्ट हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। तो मैं तीनों पार्ट करवाऊंगा आपको, यहाँ तक स्टेटमेंट बना के छोड़ूंगा। उसके बाद आपको 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी एक मेथड से आप एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मेथड आपको नहीं आता। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के लेके आऊँगा उसी मेथड की। जैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता हो, एलिमिनेशन नहीं आता हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ना आता हो, तो उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ से आगे आपका होमवर्क लगा लो कि मैं इनकी स्टेटमेंट यहाँ तक बना के छोड़ दूँगा और आपका होमवर्क में ये रहेगा कि आप इसके एक्स वाई का मान निकाल के जो क्वेश्चन हमने माना है उसके आंसर देना। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा। लेकिन हमें आंसर में क्या पूछा है, हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो हैंस लास्ट में जो आएगा एक चीज़ तो यही आ जाएगी, दोनों चीज़ ये लिखने के बाद हैंस सही उत्तरों की संख्या एक्स का मान जो आएगा और गलत उत्तरों की जो संख्या है वो वाई आ जाएगा। उसके बाद आखिर में क्या लिखना हमें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कितने थे, एक्स प्लस वाई, एक्स का जो आया है और वाई का जो आएगा उन दोनों का जोड़ करके यहाँ लिख दोगे। ये था इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। उससे आगे आप खुद ट्राई करना एक्स वाई का मान। उसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है, मान लो एक हाईवे है, एक रोड है, ए और बी कोई स्थान है और उनके बीच में कितनी दूरी है 100 किलोमीटर की दूरी है। 100 किलोमीटर की क्या है उनके बीच में दूरी है। तो हाईवे के ऊपर क्या है 100 किलोमीटर की इनमें दूरी है। तो उसके बाद देखो क्या दे रखा है, अपार्ट ऑन ए हाईवे 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार जो है वो तो स्टार्ट होती है किसी ए स्थान से, मान लेते हैं हम ये कोई कार है, ये तो स्टार्ट होती है ए स्थान से। और उसके बाद अनदर फ्रॉम बी इन द सेम टाइम, और दूसरी कार यहाँ बना देते हैं हम, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है दोनों सेम टाइम के ऊपर, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, जैसे ए कार इस तरफ जा रही है और बी कार भी क्या है इसी तरफ जा रही है, दोनों कार क्या होगी सेम डायरेक्शन में होगी। जैसे कोई भी जगह हो सकती है, यहाँ से इशार मान लेते हैं और यहाँ तो शाम मान लेते हैं। यहाँ इशार से आगे की तरफ जा रही है और ये तो शाम से इशार की तरफ और उसके साथ साथ ये जा रही है। तो यहाँ से तो देखो इफ़ द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड, तो इन दोनों की स्पीड क्या है अलग अलग है। ये कुछ स्पीड से जा रही है, ये कुछ स्पीड से जा रही है। ये मान लो 10 की स्पीड से या 20 की स्पीड से, इनकी स्पीड भी क्या है अलग अलग है। जैसे बाइक चलाने वाले होते हैं या गाड़ी चलाने वाले होते हैं तो उनका अलग अलग तजुर्बा होता है, वो अलग अलग स्पीड से उनको बजाते हैं, कोई आराम से चलाता है, कोई तेज़ अवस्था में चलाता है। तो इनकी भी सेम एंड द डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड क्या होगी डिफरेंट होगी। दे मीट इन 5 आवर, और वो 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वे एक दूसरे की तरफ जाएं, अगर वो एक दूसरे की तरफ जाएं मतलब ये इस तरफ जा रहा है ए बी की तरफ और बी ए की तरफ, तो ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, और वो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखो दोनों
एक ए से और एक बी से चला है। तो देखो यहाँ से ये जो जा रहा है मान लो 60 की स्पीड से जा रहा है और ये 40 की स्पीड से जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है और ये भी इस तरफ जा रहा है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, ये 60 और ये 40। तो देखो 1 घंटे बाद ही मिल जाएंगे। 100 किलोमीटर तो दूरी जाना ही है, 100 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ये जाएगा और 40 किलोमीटर ये आएगा। तो मतलब दोनों 1 घंटे बाद 100 किलोमीटर दूरी तय कर जाएंगे और बीच में क्या है, कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे। ऐसे ही जो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ए इस तरफ जा रहा था और बी भी इस तरफ जा रहा था। तो देखो ये 60 से जा रहा था, ये 40 से जा रहा था, लेकिन इनके बीच स्पीड क्या था, ये दोनों एक ही तरफ जा रहे थे। दोनों मिलने के चांस कम थे, लेकिन ये स्पीड ज़्यादा थी। सॉरी, इस टाइम पे स्पीड क्या पता ये ज़्यादा हो और ये कम हो, तो इस तरफ से तब मिल पाएंगे। ये 40 की हो, ये 60 की स्पीड से हो, तो ये पहले 1 घंटे में क्या होगी, 40 स्पीड इसकी क्रॉस करेगा, 20 स्पीड एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये था। और व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, और दोनों कारों की हमें स्पीड बतानी है। तो लेट मान लेते हैं स्पीड ऑफ कार ए स्थान से जो जा रही है उसको कार ए मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर। ए कार जो है ए जगह से जा रही है उसको ए कार मान लेते हैं। और स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया है, x और y इनकी स्पीड मान ली है। उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें ये करना है अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, इफ़ बोथ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जाती है तो देन द स्पीड ऑफ कार, तो कारों की स्पीड क्या हो जाएगी, कार की स्पीड क्या हो जाएगी, इफ़ बोथ कार आर ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। देखो ये भी इस तरफ जा रही है और ये भी इस तरफ जा रही है, इसकी स्पीड x है, इसकी y है। तो देखो इस टाइम पे जब स्पीड होगी, जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हों, जैसे इस तरफ ये इस तरफ जा रही है और ये भी इस तरफ जा रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसकी और इसकी 60 और 40 क्या हो गई थी, ऐड हो गई थी। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। उसके बाद इफ़ बोथ कार ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं तो चाल क्या हो जाएगी, x प्लस द स्पीड ऑफ कार। तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी, ये एक लाइन होगी और दूसरी लाइन में यहाँ से स्टार्ट कर देंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट मतलब क्या हो जाएगी, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी, स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। तो अब हम इसको यहाँ तक करने के बाद, ये मानने के बाद अब करेंगे इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन करें। तो इसका सॉल्यूशन करें तो देखो एक पेज और ले लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा से। तो देखो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इफ़ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, एंड डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, तो ये 5 घंटे बाद मिल जाती है। आपको एक फार्मूला याद हो कि टाइम इनटू में स्पीड इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की, और टाइम कितना लग रहा है, देखो 5 घंटे, तो टाइम की जगह 5 आवर। और स्पीड, जब दोनों क्या है, इफ़ बोथ कार आर ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में जाती हैं, तो एक दिशा में जाती हैं, ये इस तरफ जा रही है और ये भी इस तरफ जा रही है, तो इस टाइम पे स्पीड क्या थी, इन सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई, तो 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में x माइनस वाई इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 100 वाई में 5, 5 2 ज़ा 10 और 20, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 20। यह आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी इक्वेशन सेकंड बनाएं, इफ़ दे ट्रेवल इन टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की तरफ जाती हैं, तो देखो ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, तो देन
मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं। तो फार्मूला डिस्टेंस तो कितना है 100 है और 1 घंटे के बाद मिलती हैं। और जो स्पीड क्या होगी जब एक दूसरे की तरफ जाती है अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। तो x प्लस वाई इजिकल टू में किसके बराबर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाए डिवाइड होगा तो भी कोई फर्क नहीं होगा 100 आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या निकालना है x और y का मान निकालना है। तो ये था इसका कितना फोर्थ पार्ट। उसके बाद लेके चलते हैं लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। अगर रेक्टेंगल की बात करें उसमें लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें होती हैं और एरिया में क्या फार्मूला होता है। अगर एरिया की बात करूं तो क्या फार्मूला लेंथ इनटू में ब्रेथ हो जाएगा, ये इसका फार्मूला होता है। तो ये छोटी सी एक नॉलेज बताई है कि लेंथ ब्रेथ होती है और इसका एरिया लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है। उसके बाद देखो अब हमारे पास दे रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया गेट रिड्यूस ए 9 स्क्वेयर, 9 स्क्वेयर यूनिट कम हो जाता है कब इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। अगर उसकी लेंथ तो 5 यूनिट घटा दें और ब्रेथ इज इंक्रीज इन 3 यूनिट और लेंथ को क्या कर दें 3 यूनिट बढ़ा दें। तो देखो पहले तो हम लेंथ जब लास्ट में देखो फाइंड द डायमेंशंस, मतलब हमें क्या करना है इसके लेंथ और ब्रेथ ज्ञात करनी है ऑफ रेक्टेंगल। तो हम पहले मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ हम मान लेते हैं x और यूनिट में मान रहे हैं तो यूनिट, और द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y यूनिट, वो क्या मान लिया हमने y यूनिट। और एरिया क्या आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर लेंथ और ब्रेथ ये है तो x इंटू में y एक्स वाई आ जाएगा। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। लेंथ और ब्रेथ हमने मान ली और एरिया मान लिया। देखो अब जो घटाना है बढ़ाना है वो बढ़ाते चलेंगे। पहली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगी द गेट्स रिड्यूस 9 स्क्वेयर यूनिट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया है क्षेत्रफल है वो रिड्यूस कम हो जाता है 9 स्क्वेयर यूनिट इफ़ इट्स लेंथ, अगर इसकी लंबाई में रिड्यूस इन 5 यूनिट, इसकी लंबाई तो क्या कर दे 5 यूनिट घटा दें। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज इन 3 यूनिट, सॉरी लेंथ तो घटा रहे हैं और ब्रेथ क्या कर रहे हैं इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो अगर लेंथ के अंदर तो क्या कर दें 5 यूनिट घटा दें, एक्स लेंथ थी इसमें 5 यूनिट घटा दें और मल्टीप्लाई जब करेंगे एक्स प्लस 3 इजिकल सॉरी वाई प्लस 3 इजिकल टू में क्या आ जाएगा जो इसका एरिया है वो कितना यूनिट घट जाता है 9 स्क्वेयर यूनिट, तो -9। ये क्यों लिखा है क्योंकि देखो जब लेंथ इंटू में ब्रेथ करेंगे इजिकल टू में एरिया आ गया, तो लेंथ यहाँ भी एरिया और इस तरफ भी एरिया जब कंपेयर करेंगे तो एरिया बनेगा तभी क्वेश्चन क्या होगा कंपेयर होगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ इजिकल टू में एरिया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का जो करेंगे मल्टीप्लाई वही क्या होता है एरिया होता है। अब इसको सोल्व करें x की मल्टीप्लाई y के साथ एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई 3x इसके साथ -5y इजिकल टू में एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे 5 और इसकी बच गई है तो माइनस का कितना आ जाएगा 15 एक्स वाई -9 एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि इस तरफ भी और इस तरफ 3x -5y, क्योंकि इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये वैसे भी कटना था -9, ये उस तरफ जाके प्लस का 15, तो ये आ जाएगा 3x -5y इजिकल टू में ये 15 में से 9 गया 6, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब देखो आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ, अगर लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट और लेंथ इसका मतलब 2 यूनिट ये दे रखा है, तो इसका मतलब ना ये दे रखा है बढ़ाना है घटाना है, तो इसके अंदर जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है लेंथ इंक्रीज हो रही है तो ब्रेथ भी क्या कर देंगे इंक्रीज, क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन इसमें लग जाएगी। तो लेंथ में तो 3 यूनिट बढ़ाना है तो लेंथ थी एक्स में 3 यूनिट बढ़ा दें और एरिया बढ़ाने के लिए और मल्टीप्लाई वाई में भी कितना 2 यूनिट बढ़ाना है, क्योंकि लेंथ में 3 यूनिट बढ़ाना है और ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ाना है। द एरिया ऑफ इंक्रीज बाय 67 स्क्वेयर यूनिट, और इसका जो एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा, एरिया कितना है एक्स वाई है और ये कितना बढ़ जाएगा 67।
इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही इक्वेशन बना लेंगे। x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2x, इसकी इसके साथ करेंगे प्लस का 3y, और 3 की 2 के साथ करेंगे 6 इजिकल टू में एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा क्योंकि एक उस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का होगा, ये 6 उस तरफ जाके माइनस का 6, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो 2x प्लस 3y तो यहाँ है इजिकल टू में 67 माइनस में 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y इजिकल टू में 67 में से 6 गए तो बच जाएगा 61। तो ये इक्वेशन बन गई सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज करके हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा एक्स वाई का मान निकालना। अगर आपकी इनमें से कौन से भी पार्ट का एक्स वाई का मान ना निकले तो प्रॉब्लम के रूप में अगर आप मुझे बताना चाहो तो मुझे नीचे लास्ट में कमेंट सेक्शन होता है, वहाँ पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद।